मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं तो कब काफ़ी देर से जाग चुकी हूँ। थोड़ा सा मोबाइल में भी एडिटिंग करना था वीडियो का, वो सब किया। उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद अब वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज है हमारे यहाँ जिससे होता है ना जो पित्तल लगते हैं ना, वो है श्राद्ध। तो हमारे यहाँ 4 दिन के बाद से मानते हैं ना, तो फिर सबके यहाँ अलग अलग रूल्स होते हैं। हमारे यहाँ 4 दिन हो जाते हैं, 4 दिन के बाद जो रखते हैं ना दरवाजे के पास, वो सब 4 दिन बाद से रखते हैं। तो आज से हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है, इसलिए चलती हूँ फटाक से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। बाहर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुबह सुबह सबसे पहले बाहर का साफ़ सफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसके बाद दरवाजे के पास नहा धो के पितरों के लिए जो रखा जाता है वो रखना चाहिए। तेल फूल चावल ये सब जो रखा जाता है वो रखूँगी। आगे कर लेती हूँ सफाई बाहर की फटाक से। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। देखिए उजाला हो चुका है, हल्का हल्का सा, हल्की हल्की सी सुबह हो चुकी है। चलो कर लेती हूँ काम, आप लोग हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तुरंत लग जाऊंगी काम करने में। और थोड़ा सा मैं सोची कि बूफर बजा लेती हूँ, तो मोबाइल से मैं कनेक्ट कर रही थी, कनेक्ट करके बजा लेती हूँ। थोड़ा सा लगा दो अगर गाना ना, कोई भक्ति सॉन्ग। मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले माता रानी का, या तो जो भी दिन होता है, जैसे मंगलवार है तो हनुमान जी का, जैसे होते हैं चाहे जो भी दिन है उस टाइप का मैं सॉन्ग लगा के रख देती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा एनर्जी और मिलती है। अब अगर भक्ति सॉन्ग चल जाए, और पता नहीं सबके लिए होता है ऐसा कि नहीं, मेरा यही है, अगर मैं भक्ति सॉन्ग लगा लूं उसके बाद काम करने का कुछ अलग ही अंदाज होता है। धुन बहुत ही हमें जैसे एक एनर्जी अलग से मिल जाती है, वैसे मेरा काम रहता है। तो इसलिए मैंने लगा लिया, और जो जिस कमरे में लोग सो रहे थे ना, वो अच्छे से मैंने बंद कर दिया ताकि वहां तक आवाज ना जाए। तो फिर मैं यहाँ पूरा अच्छे से वो करने लगी, क्योंकि इस समय पितर चल रहे हैं। तो फिर उसमें श्राद्ध में हम लोग यहाँ दरवाजे के पास फूल वगैरह रखते हैं ना, तो इसलिए सबसे पहला काम मेरा, उठी तो सबसे पहला काम यहाँ बरामदे में झाड़ू लगा के पोछा लगा के तो यहाँ रखना है फूल। तो फिर बच्चों की साइकिल होती है ना, तो यही बरामदे में ही रहती है, तो उसको एक साइड कर दिया। एक साइड करके यहाँ सबसे पहला काम झाड़ू पोछा कर लूंगी। झाड़ू पोछा करके यहाँ उसके बाद नहा के सबसे पहला काम अपने जो पूर्वज है ना उनके लिए रखना, फूल चावल और काली तिल ये सब रखा जाता है। और 15 जो 16 दिन 15 दिन होते हैं तो उनके लिए ही होता है। तो फिर ये देखिए इस तरह से सबसे पहला मेरा काम इस समय यही रहेगा कि उठ के सबसे पहले यहाँ पोछा झाड़ू कर देना। पोछा झाड़ू करके उसके बाद फिर नहा के सबसे पहले आगे पूजा से पहले आगे यहाँ जब वो श्राद्ध चल रहा हो ना, तो मैं सबसे पहला काम ये करती हूँ कि आगे पूर्वज को याद करके उसके बाद ही पूजा करती हूँ श्राद्ध में। तो ऐसा ही रहता है मेरा। तो इसलिए मैं यहाँ झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ। झाड़ू पोछा करके उसके बाद फिर चलूंगी दूसरा काम करने। तो फिर यहाँ मैं सोच रही कि नहाने के पहले सबसे पहला काम झाड़ू लगा के पोछा लगा लिया, ये यहाँ क्लीन हो गया। तो पहले सबसे पहले मेन दरवाजा तो वैसे भी साफ करना चाहिए। मेन जो दरवाजा होता है मेन, वो वहां से लक्ष्मी का वास होता है, तो इसलिए सबसे पहले तो यहाँ करना चाहिए। मैं जहां तक है जूता चप्पल जल्दी दरवाजे के पास नहीं उतारने देती हूँ, पर होता है ना कोई जो लास्ट में आया नहीं ध्यान दिया तो उतार दिए, तो फिर वही होता है। नहीं तो शाम के वक्त तो मैं जल्दी जूता चप्पल नहीं उतारने देती हूँ दरवाजे के पास। तो ये देखिए मैं आ गई किचन में, वहां झाड़ू पोछा करके उसके बाद मैंने जीरा पानी यहाँ रखा। और जीरा पानी रखने के बाद ये पकड़ा होगा, तो उसके बाद में जो काम एक्स्ट्रा वाले होंगे तो वो मैं कर लूंगी। ऐसे ही रहता है मेरा काम। तो सोचती हूँ कि तो वहां मैंने जीरा पानी रख दिया। उसके बाद ये शाम की सब्जी आई हुई थी, तो फिर मैं लेट थोड़ी सी सब्जी आती है ना, तो इतने सारे काम हो जाते हैं कि वो करते करते मेरा टाइम का पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैं यहाँ लग गई ये करने में। तो हम कहे कि अब इस सब्जी को अच्छे से, जो धुलने वाली सब्जी है वो धुल लूंगी, और जो नहीं धुलने वाली है वो ऐसे रख दूंगी। इसमें बारिश के मौसम में ना सब्जियां बहुत ही अच्छी नहीं आ रही हैं। तो परवर मैंने ये पानी में, मैं परवर हमेशा रखती हूँ। ये देखिए ये बल्ब है, तो ये मैं इसमें लाइट की, मेरे घर में
थोड़ा सा कमी थी वीडियो के लिए। अब थोड़ी सी लाइट जगह जगह लगवा रही हूँ अच्छे से। तो ये वहां सब्जी मैंने रख दिया। ये मेरा खरगोश, उसको मैं दे रही हूँ थोड़ा सा खाना पानी। तो होता है ना कि ये लोग भी रात भर भूखे रहते हैं, तो सबसे पहले इनको जैसे मूली के पत्ते बहुत ही पसंद है, तो मैं मूली रख ली, मूली के पत्ते इसको दे दी, ये खा लेगा। उसके बाद खीरा है, और जैसे खीरा और जो होता है ना वो पत्ता गोभी, ये सब वो खाते हैं। तो ये देखिए वहां से आ गई, उनको उसको चारा देके उसके बाद मैं यहाँ जीरा पानी रख दी थी, और इसमें आधा से आधा नींबू डाल के मैं पी ले रही हूँ। और फिर पी के उसके बाद ये गाय को मैं गुड़ पका रही थी। गाय के लिए गुड़ रख दी थी पकने के लिए, क्योंकि इसमें गाय को गुड़ पिला रही हूँ। तो फिर वो गाय को मैं रख दी गुड़ पकने के लिए, तब तक मैं यहाँ जीरा पानी पी के उसके बाद नहा धो के आ गई। ये देखिए मैं यहाँ पूर्वज के लिए अपने प्रार्थना करने। तो फिर यहाँ मैं फूल रख दूंगी, चावल और काला तिल। उसके बाद यहाँ उनका वो करूंगी, आशीर्वाद लूंगी। उसके बाद फिर चल दी अपने रूम में पूजा करने। यहाँ भी आ गई, पूजा जैसे मैं करती थी वैसे ही करूंगी। आज मैंने बाल धुल लिया है, उसके बाद अब नहीं धुलूंगी कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन, क्योंकि होता है ना कि उसमें नहीं धुला जाता। पर मैं इसमें वो तेल जो लगा रही थी ना वो आदिवासी, तो उसमें था कि डेली का डेली तेल लगा के डेली का डेली धुलना, तो इसलिए मैं धुल रही थी इस समय। पर अब 1 हफ्ते 10 दिन गैप करूंगी, क्योंकि ये भी जरूरी है। तो इसमें मैं ना बाल धुलती हूँ, ना तेल लगाती हूँ, ना साबुन लगाती हूँ। तो ये परहेज हम लोगों का रहता है, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो जैसे ये सब परहेज हम लोगों का रहता ही है, पर इसीलिए ये काम करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं है ना तो फिर मेरे सास ससुर हैं, दोनों लोग नहीं है, तो हम लोगों का बचाव तो बहुत जरूरी है। अगर कोई होता जैसे मम्मी लोग होती ना तो फिर वो लोग करती, हम लोगों का कोई वो नहीं था इसमें। तो अगर हमारे पूर्वज नहीं है, हमारे सास ससुर खुद के भी नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को ये सब जरूर करना ही चाहिए। तो हम लोग तीनों देवरान जेठान करते, जो हमारी देवरानी वो भी करती है, हम भी करते हैं। तो ये करना चाहिए। तो फिर इसलिए हम लोग ये इसमें बचाव करते हैं, तेल साबुन का, वर्जित लहसुन प्याज का, और ये सब का करती हूँ। जितना बच सकता है, जितना हो सकता है उतना बचाती हूँ, उतना करती हूँ। तो इसमें श्राद्ध में ये सब करना चाहिए, और सिलाई भी नहीं करना चाहिए। तो मेरा जैसे अगर जो मजबूरी है वो सिलाई कर लेती हूँ, नहीं तो जहां तक है बहुत ज्यादा तो सिलाई भी नहीं करती हूँ। तो ये रहा, ये देखिए इस तरह से या मैंने मेरा हो गया। और कान्हा जी को उठाया, नहलाया धुलाया, उनको वस्त्र पहनाया, सब कुछ उनका करके श्रृंगार करके भोग लगा के। तो इस तरह से डेली का मेरा जो पूजा होता है वो मैं करती हूँ, क्योंकि जैसे कान्हा जी को जैसे होता है कभी कभी कि उसमें नहीं करना चाहिए पूजा, पर ऐसा नहीं है। डेली का पूजा मैं जैसे करती हूँ वैसे ही करती हूँ, क्योंकि जो कान्हा जी अगर रखे हैं तो उनको तो भूखा रख नहीं सकते ना, तो फिर उनको तो नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना ये तो होता ही है ना, वो करेंगे ही। तो फिर इसलिए मैं डेली का पूजा जो करती हूँ तो वो करती हूँ, पर आगे जो पूर्वज है ना उनके लिए कर लेती हूँ, जो श्राद्ध में तो आगे मैं उनका कर लेती हूँ, उसके बाद घर की पूजा करती हूँ। तो ऐसा ही रहता है। तो फिर इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ मेरा पूजा भी संपन्न हुआ, सब कुछ करके उसके बाद अब चलती हूँ किचन में। तो यहाँ मैं अपना थोड़ा सा फिट फाट हुई, क्योंकि बाल धुली थी ना, तो कंघी वगैरह किया और अपने आप को थोड़ा सा सही किया। उसके बाद आ गई, यहाँ मैं दाल रख के गई थी। तो दाल मेरी पक चुकी है, तो दाल हटा के और उसके बाद मैं रखूंगी, सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि इस एक लौकी की सब्जी ना कढ़ाई में बहुत मेहनत लेता है, पकने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुकर में ही बना देती हूँ। तो कुकर में क्या रहेगा, और ये मेरा बोतल है ना, पता नहीं क्यों क्या वो तेल से ना बिल्कुल चिकट जाता है। तो फिर इसीलिए मैं सोच रही थी आज मैं धुलूंगी, और मैं खोलते खोलते इस समय परेशान हो जाती हूँ, खुलता नहीं है। तो फिर इसलिए मैं सोच रही थी आज खुलवा लेती हूँ। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से जो ऊपर का पास वो है ना, उसमें थोड़ा सा तेल तेल जम गया था, इसलिए मैं उसे रख दी धुलने के लिए। धुल के उसके बाद सही हो जाएगा ना, तो ऐसे नहीं होगा। तो जब तेल ज्यादा उसमें हमेशा तेल निकलते निकलते ना वो जाम हो जा रहा था, तो फिर इसलिए मैं उसे रख दी धुलने के लिए, क्योंकि अभी गर्म पानी करके उसे अच्छे से धुल दूंगी तो सही हो जाएगा फिर से। तो यहाँ मैं बनाने लगी लौकी की सब्जी। इस समय लहसुन प्याज तो यूज नहीं कर रही हूँ, बस जीरा और मिर्च से थोड़ा सा वो करूंगी, और उसके बाद बना दूंगी लौकी की सब्जी। बना के ज्यादा तक कढ़ाई भी नहीं चढ़ानी चाहिए, जहां तक बच सकता है बचाती हूँ, क्योंकि बहुत नहीं बच पाएगा ना, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए तो लंच बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो उनको उन लोगों के लिए कितने दिन रोटी दूंगी। तो फिर वो लोग बहुत ज्यादा रोटी खाते भी नहीं है स्कूल में, तो पूरी या पराठा तो बनाना ही पड़ेगा
बच्चों के लिए, तो हम लोग अपना परहेज कर लेते हैं, पर बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बच्चों के लिए कढ़ाई तो चढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए जितना बच सकता है उतना बचाती हूँ, नहीं तो फिर यही है ना कि हम लोग मान लो नहीं खाएंगे सब्जी, या तो फिर कुकर में ही बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, उनके लिए चढ़ाना ही पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए सब्जी, यहाँ दाल पलट के उसके बाद सब्जी भी रख दिया पकने के लिए, इधर मैं आटा भी लगा ले रही हूँ। खाना बस आधे पौन घंटे में ही बन जाते हैं, तो फिर मैं यहाँ आटा गूंथ ले रही हूँ। गूंथ के उसके बाद तब तक सब्जी पक जाएगी। और ये देखिए इस तरह से समय का पता ही नहीं चलता, इस तरह से कैसे ही दिन निकल जाता है, कुछ भी नहीं पता चलता। कितना भी हो झाड़ू पोछा पूरा काम घर का, पूरा एक एक सामान इधर से उधर करना, अगर करके उसके बाद थोड़ा सा मेरा मोबाइल का भी काम रहता है, कहीं एडिट करना है, कहीं कुछ करना है। उसके बाद अब ये सब काम करके इन लोगों को खाना देके उसके बाद चलती हूँ, आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं हस्बैंड जी के साथ चल दी और आप लोगों को दिखाती हूँ अपना नया वाला घर जो हम लोगों ने लिया है। तो ये देखिए ये रास्ता था और ब्यूटी पार्लर भी था, मुझे ब्यूटी पार्लर में भी काम था कुछ, और ये आ गई ये मेरा नया अभी घर मेरे हस्बैंड अभी लिए हैं। तो फिर ये देखिए अभी मैं ये दिखाती हूँ पूरा आपको अंदर से। तो इसमें चल रहा है अभी काम, तो फिर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये काउंटर वगैरह लग रहा था, तो भी पूरा दिखाती हूँ। तो ये देखिए काफी बड़ा है, मोबाइल में ऐसे ही लग रहा था, नहीं तो लंबाई गहराई भी। ये देखिए काउंटर बन के भी तैयार पूरा तरह से नहीं हुआ है। इसमें क्या और कुछ बिजनेस खुलने वाला है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, आप लोग के साथ शेयर भी करूंगी। बिजनेस खुलेगा, क्या खुलने वाला है, मेरे हस्बैंड क्या खोलने वाले हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों के साथ। गहरान काफ़ी है, 60 फीट गहरान है इसकी, 20 बाई 60 है। तो ये देखिए इस तरह से, और पूरा हॉल ही करवा दिए हैं, पिलर के द्वारा हॉल करवा दिए हैं। तो और पार्टीशन प्लाई से कर रहे हैं। तो ये देखिए एक पार्टीशन ये है, एक रूम ये कर दिए हैं, वो पूरा हॉल है पीछे, और एक रूम ये है, और उधर पूरा हॉल है, और लंबाई बहुत है इसमें, कैमरे में ऐसे लग रहा है ना। तो ये देखिए इस तरह से काउंटर बन चुका है, और ये 60 फीट लंबाई है और काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है। तो फिर ये काउंटर बन चुका है, अभी पूरा डेकोरेट नहीं हुआ है, जब पूरा हो जाएगा डेकोरेट तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये समरसेबुल लग चुका है, और चलती हूँ ऊपर, ऊपर दिखाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये इतना रहा, और इसके साइड में ये गैलरी है, गैलरी से लैट्रिन बाथरूम है, और गैलरी से उधर सीढ़ी है ना, तो ऊपर की साइड उधर से भी जा सकते हैं। वो सीढ़ी ये लोहे की सीढ़ी है, उधर वैसे सीढ़ी है। तो ये चलती हूँ ऊपर, ऊपर दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर पूरा एकदम कंप्लीट है, टाइल्स वगैरह सब लगा है, और ये किराए पे है भी दिया हुआ है, पार्लर खुला है। तो फिर ये इधर ये देखिए इस तरह से एक ये रूम है, ये एक रूम है, और इसके बाद ये एक रूम ये है, और इसके बाद अभी दिखाती हूँ एक 3 रूम ये ली हैं, और एक ये वाला इसमें जो पार्लर है, और इसके बाद ये रूम है, और इसके ऊपर जो सोफ़ा दिखाई हूँ रखा हुआ था एक वो है। 3 इधर है, इसके पीछे भी उतनी जितना ये है ना, इसके पीछे भी अभी बना हुआ है घर, मकान बना हुआ है, वहाँ भी किराएदार रहते हैं। तो ये ऊपर का पोर्शन किराए पे है, और नीचे वाला पे बिजनेस खोलेंगे, और इस पर भी अगर जब बढ़ जाएगा ना तो इस पर भी पूरा सामान वगैरह रखेंगे। अभी नीचे ही खोल के उसके बाद करेंगे, उसके बाद जब बढ़ जाएगा ना तो फिर इस पर भी खोलेंगे, अभी नहीं, फ़िलहाल अभी बहुत टाइम है खोलने में ऐसे। तो फिर जब ये खुलेगा ना बिजनेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी थोड़ी सी टाइम है, हो सकता है नवरात्रि या नवरात्रि के बाद भी हो सकता है, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है डेट का कि कब ओपनिंग होगा, पर होगा बहुत जल्द होगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आगे कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने में भी टाइम है, दिखाया तो अभी काफ़ी हो ही रहा है डेकोरेट। तो फिर अभी जो होता है ना फर्नीचर वाला काम वो सब हो रहा है। तो यहाँ मुझे पार्लर में एक लोगों की मेरी भांजी लगती हैं, तो फिर उनकी शादी थी, तो उनके लिए मैं लहंगा बुक कराने आई थी। तो ये देखिए देखा इधर इस तरह से उनका लहंगा वही शादी थी। तो मैं चेहरा तो उनका नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि इसी गांव में शादी फिक्स हुई है ना, तो फिर अच्छा नहीं है चेहरा दिखाना, अगर किसी के हाथ लग गया तो ये होगा, तो मैं अच्छा नहीं है, क्योंकि लड़की है, ऊपर से उनकी शादी फिक्स हुई है, तो फिर उनका चेहरा मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो फिर उनके ऊपर कौन सा लहंगा जचेगा, तो पहना के पार्लर वाली देख रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा, और जो उनकी चॉइस हो। तो इसमें से एक भी लहंगा जो दिखा रही हैं, इसमें से एक भी लहंगा क्लियर नहीं था। जो लहंगा बुक हुआ है वो लहंगा इसमें मैं नहीं सूट की हूँ।
तो इस तरह से इनका लहंगा भी, और मैं आ तो चुकी हूँ काफ़ी बार पार्लर में, फिर इस बार मैंने आप लोगों के साथ पूरा वीडियो शेयर किया है। तो ये देखिए इस तरह से लहंगा देख रही हैं कि जो पसंद आएगा तो वो बुक करेंगी। तो फिर एक पसंद आया था, वो इस वाले मेरे उसमें नहीं है वीडियो में कि कौन सा लहंगा उन्होंने बुक किया। तो फिर मेरा घर कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्यारा प्यारा से आप कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो फिर से दिखाऊंगी जब ओपनिंग होगा, तो उसके लिए आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूंगी। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये भी लहंगा थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, देखिए। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।